हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं और भक्ति के अंगों का वर्णन हो रहा है और इसमें हम लोग आए हैं द्वारकादि निवासो यथा स्कंदे। देखिए यहाँ आदि शब्द को समझ लीजिएगा। आदि मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा, यानी कि द्वारका को नाम लेकर उपलक्षण से भगवान के अन्य स्थानों को भी आपको ग्रहण करना होगा। जो महिमा द्वारका की लिखी है स्कंद पुराण में, वो केवल द्वारका के संबंध में नहीं है, वृंदावन के संबंध में भी है, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के संबंध में भी है और सुमेध प्रभु मायापुर के संबंध में भी है। नवदीप इज अभिन्न फ्रॉम वृंदावन। तो ये बात आपको समझनी होगी। तो ये मजेदार बात क्या है कि इसमें कुछ मेहनत नहीं करनी है। बाकी किसी भक्ति के अंग में तो कुछ पसीना बहेगा कि वो जप कर रहे हैं तो फोकस करना है और कथा सुन रहे हैं तो समझ में आनी चाहिए, लेकिन कोई हर व्यक्ति यहाँ कहीं ना कहीं रहे ना। जोशी साहब, आप अपने घर में रह रहे, रहने में कोई मेहनत है? पुरोहित जी, हमारे सब पंडित हैं, जोशी पुरोहित सो आप बताइए, घर में रहना तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर ये भावना है महावीर प्रभु की ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट, तो होम को आप बस धाम में बना लीजिए और फिर छोड़ के मत जाइए कहीं। कुछ नहीं करना। क्यों सुंदरा माता जी, रहने में भी कोई दिक्कत है? नहीं है। तो रहने का क्या फायदा है वो आप सुनिए। संवत्सरं व षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। संवत्सरं वा षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। द्वारकावासिनः सर्वे नरः नार्यश्चतुर्भुजाः। द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजाः। संवत्सरं वा षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। संवत्सरं वा षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजाः। द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजाः। संवत्सरं वा षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। संवत्सरं वा षड्मासान् मासं मासार्धमेव वा। द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजाः। द्वारकावासिनः सर्वे नरा नार्यश्चतुर्भुजाः। भाई कुछ तो आप संस्कृत समझते होंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर भी हम पढ़ते हैं। द्वारकादि में निवास, सातवां, 7 मीन्स दिस इज द 7th अंग। स्कंद पुराण में कहा गया है 1 वर्ष 6 मास 1 मास या 15 दिन द्वारका में वास करने से सभी नर नारी चतुर्भुज हो जाते हैं। चतुर्भुज हो जाते हैं मतलब वैकुंठ की प्राप्ति कर लेते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है, इसमें टीका तो नहीं है, लेकिन प्रश्न ये है कि अलग अलग ड्यूरेशन क्यों? 1 साल 6 मास, यह क्यों? ये 15 दिन में काम हो जा रहा है तो 1 साल क्यों? ये आप लोग के मन में प्रश्न नहीं आया? तो हमको कुछ बात, एक हमको विचार हम अपना प्रस्तुत कर रहे हैं और 2 कमेंट्रीज में तो कुछ नहीं कहा गया है। इट की हो सकता है कि थोड़ा व्यक्ति मतलब असाधु अधिक हो तो थोड़ा अधिक टाइम लग जाए, तो 1 साल में शुद्ध होगा। जैसे माता अदिति कश्यप मुनि की पत्नी है और दिति भी हैं, तो अब माता अदिति की बस इच्छा थी कि भगवान उनके बेटे बने। संकल्प बड़ा अच्छा था, किसी को थोड़ा मारने का संकल्प था, उधर क्या नाम है उनका, बलि को, लेकिन दिति का तो यही संकल्प था कि अब मरना ही चाहिए मेरे, मतलब अदिति के पुत्र सारे मारे जाने चाहिए। बड़ा घोर संकल्प था। तो अदिति को केवल 12 दिन का व्रत करना पड़ा, इसे पयोव्रत कहते हैं, और दिति को 1 साल का विष्णु व्रत करना पड़ा, इसे कहते हैं पुंसावन व्रत। तो थोड़ा हृदय घोर होगा तो अधिक समय लगेगा, लेकिन अमोघ भक्ति है, यही बात हमको समझ में आती है। लेकिन 1 साल कौन सा बड़ा लंबा समय? वार्ष भानुवी माता जी कितना समय रही हैं वृंदावन में? टाइप करके बताइए। 2 साल बाद हो गए पार, घबराओ मत, नैया पार आपकी। ये देखिए, ये नहीं कह रहे हैं कि 6 मास, भाई अगर हम जो बात समझ मेरे 15 दिन रह लिए तो फिर वापस आए ना, तभी तो 15 दिन रहे ना। 15 दिन रह करके वापस आ गए अपने घर, तभी तो 15 दिन रहने की बात हो रही है। यहां पे आप लोग नहीं जानते हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं कि आपको कुछ दिन करने होते हैं। जैसे एक संत बता रहे थे कि एक लड़की, मैंने बताया था ना क्लास में, लड़की अंधी थी, लड़की नहीं, एक व्यक्ति अंधे हो गए थे।
तो वो उनके लिए अनुष्ठान किया गया और वो व्यक्ति की आंखें आ गई। सूर्यदेव का कुछ अनुष्ठान था 40 से 41 दिन का। तो अब जीवन भर का लाभ हो गया कि नहीं हो गया? मैं क्या समझा पा रहा हूँ? सर्टेन दिन कुछ समय तक किया जाता है अनुष्ठान, उसका प्रभाव को पूरे दिन पूरी जिंदगी मिलता है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कोई सोचा कि हम 15 दिन रहेंगे वृंदावन में, तो इसका प्रभाव पूरे, तो इसका शाश्वत प्रभाव है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि द्वारका में 15 दिन रह गया या 1 महीने रह गया या 6 महीना रह गया या 1 साल रह गया, तो वह नर हो या नारी चतुर्भुज हो जाते हैं। आप में लोग किसी के तिलक का डिजाइन नहीं चेंज हो रहा है, ऐसे कैसे? सब लोग विश्वास कर रहे हैं उसके ऊपर। समझ रहे ना? कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ये यहाँ पे इस रूप में दिखता है, आई हमारा तो नहीं हुआ, प्रभु जी अपने 4 हाथ दिखाओ। तो देखिए, शास्त्र का विश्वास करना चाहिए। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि धाम में अगर किसी का शरीर छूटता है तो वह भगवत प्राप्ति करेगा ही, धाम की शक्ति से। यहाँ और चाहे बता दीजिए कि क्या और कोई गुण लिखा गया है? इनको दीजिए, बहुत दिन से मिला नहीं राजेश प्रभु, ऑन दीजिए। दिख रहा है आपको कि इसमें कुछ और भी कोई गुण है? माइक लीजिए। कोई और भी गुण बता रहे हैं? रहने के अलावा भी कोई और गुण बता रहे हैं? नहीं। अच्छा, आपको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? ये क्या प्रश्न, ये क्या? हाँ, अब कल्याण प्रभु को दीजिए। दीजिए मत, नहीं बोले कल्याण प्रभु ऐसे बड़े विज्ञानी। नहीं, जाओ, ज्ञानी साहब बोल रहे हैं रहेंगे तब न, रहेंगे तब ना। अच्छा, पत्नी कहाँ रहती है आपकी, बताइए? सॉरी, रहती नहीं, रहती हैं। कहाँ रहती है पत्नी आपकी? वृंदावन में रहती, बाहर जाती नहीं है। अच्छा, बच्चे कहाँ रहते हैं? तो 3 लोग को तो रुकवा दिया। अच्छा, पापा कहाँ रहते हैं? मम्मी कहाँ रहती हैं? छोटा भाई कहाँ रहता है? और सबसे वाला छोटा, और उसकी पत्नी और बच्चे सब आपकी वजह से रह रहे कि नहीं? कुछ प्रेरणा से और कुछ व्यवस्था से। तो प्रेरणा देने वाले को और सुविधा देने वाले को वही लाभ मिलता है जो करने वाले को मिलता है। तो ये तो बड़े अच्छे इन्वेस्टर हो गए भाई, इतने लोगों को जुड़वा दिया। आप ही बताए ना, इनकी वजह से सब लोग आए ना यहाँ पे। नहीं तो आप तो कई बार दुख करते हैं, हम दिल्ली में रह लेते थे, बड़ा अच्छा। महावीर प्रभु को बड़ा का दुख होता है कभी कभी, दिल्ली में रह रहे होते, हमारे 6 हाथ हो गए होते। अब ये लोग समझ के भी दुख होगा आपको, क्यों सुंदरा माता जी? दुख होगा कभी कि हारे दिल्ली में बड़ा अच्छा रहते। तो अब आप समझिए कि ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर आप रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी की रहने की व्यवस्था करते रहे तो भी बहुत अच्छी बात है। दोनों का फल बराबर मिलेगा। याद है महाराज ने एक वृंदावन महिमामृत पे बोला था। अब एक भक्त, तो हमारे कर्णामृत जहाँ रह रहे हैं, हमारे लैंडलॉर्ड ने कुछ संत निवास बनाया, तो हमको वो बोल रहे थे, बड़े अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बोले कि देखिए वहाँ सब भक्त जो है कोई सोता होता नहीं है, मतलब भजन करते हैं और करते हैं। तो अब मैं उस पर हंस रहा हूँ कि अगर सोने की व्यवस्था भी कर दी होते तो भी बहुत बढ़िया है। एक ऐसी डॉर्मेट्री जहाँ पे बस लोग आए और सोएं और खाएं, अपराध ना करें, सोएं खाएं, तो भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। देखिए, इसमें संदेह मत कीजिएगा। आगे जाके रूप गोस्वामी कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि सबको ये रिजल्ट तुरंत दिख जाए, लेकिन दिखेगा सबको। ये नहीं कि आपको कल ही दिख जाएगा, लेकिन ये किसी के संग कभी भी हो सकता है। और ये दिखने वाली बात अगले श्लोक से और क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। वरुण प्रभु भी रह ही लेते हैं, कुल मिलाकर के तो आप 6 महीने से तो ऊपर ही रह लेते हैं। कभी कभी आप गुड़गांव जाते हैं, गुरु जी के पास जाते हैं कुछ सीखने के लिए और उसको, बट मोस्टली तो आप रहते हैं। और सुमेध प्रभु, अगर 1 लाख की जॉब मिलेगी आपको, भगवान करे कलकत्ता में अगर आपको ऑफर आए, तो आप क्या करेंगे? आप समझ गए ना क्या करेंगे? नहीं भैया, हम यहीं मायापुर में टंगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी हैप्पी, यू आर स्टेइंग इन धाम। और इसीलिए मैंने वृंदावन ज्वाइन किया था टेम्पल। सन 2007 की बात है, और मैं था मायापुर में दिसंबर में, और जनिनिवास प्रभु उस दिन क्लास दे रहे थे। और अमेजिंग कि मैं उस क्लास के लिए नहीं गया था, समहाउ कुछ नहीं था शाम को करने के लिए, तो मैं चला गया मंदिर में, और वही क्लास दे रहे थे। कह रहे थे कि भाई वृंदावन है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है या मायापुर है, ये प्रलय में भी नष्ट नहीं होते। इसलिए अगर आप भागवतम का प्रलय वाला चैप्टर नहीं पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप धाम में रह रहे हैं तो प्रलय नहीं होने वाली। तो कह रहे यहाँ रहिए, सेवा करिए और बस भगवान के पास चले जाइए। ये बस सो लाइक ही स्पोक सो नॉनशलांटली, बिना ऐसा लग रहा है हाँ भाई थोड़ा सा टमाटर देना, लाइक इज दैट, इतना आसान है एक्चुअली। तो अगर कुछ व्यवस्था बने, भाई एक चीज बताइए,
किसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह 15 दिन के लिए वृंदावन में रह सके? हाथ खड़ा करो। किराए पे एक भक्त सुंदरी माता जी के पास, ये अब मेरे ख्याल से आप सलोनी गुप्ता माता जी आप तो रह भी चुकी है ना इधर से लटक पटक करके आप ऑलरेडी रह चुकी हैं, हम ये बोल रहे हैं। तो अब आप विचार कीजिए क्या कि ये इतना बड़ा साधन है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल रहना है। और खाना भी फ्री हो गया है आजकल। इस्कॉन वृंदावन में पहले 40 रुपए का टिकट लगता था, वो खाना भी फ्री। और हमको अब मालूम चला कि 3 जगह फ्री मिलता है। इस्कॉन में फ्री मिलता है, इधर गौड़िया मठ में, अगर मान लीजिए इस्कॉन में खत्म हो गया तो गौड़िया मठ में 12 बजे मिलता है। उसके बाद 3 जगह टाइमिंग है, और रात में उधर मिलता है राम सेवा आश्रम, वहाँ मिलता है। तो खाने बस हजम करो यहाँ से वहाँ जाओ, भूख लग जाएगी, वहाँ से यहाँ हो, यहाँ से वहाँ। 3 ट्रायंगल है ना, ट्रायंगुलर पोजिशन पे। हाँ, तो अन्ना प्रभु भी बांट रहे हैं, तो जगह जगह बट भी रहा है। तो कोई माता जी को खाना बनाने में दिक्कत आ रही है तो सब परिवार आ जाइए और खाइए। वार्षवानी माता जी गलत जगह थोड़ा सा रह रही थी, ऐसी इधर आती ना इस्कॉन की तरफ, तो खाना नहीं बनाना पड़ता आपको तीनों जगह कहीं भी जाके खा लो, कोई भी दिक्कत नहीं। अरे मजाक में बोल रहा हूँ, आप रहे तो अच्छी जगह रहते, हम खाली मजाक में बोल रहे हैं, मतलब यू जस्ट स्टे हियर। और ऐसा कहेंगे प्रभु जी किसी को सिद्धि मिली भी है? कालिया, तेरा क्या होगा कालिया कालिया के यही तो प्रश्न उठाया गया था ना कि क्या किया कि इसको भगवान कृष्ण की चरण रेणु मिल गई, जो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिली। ये सोचने वाली बात है। तो मैंने सुना है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि वो बस धाम में वास कर रहा था इसलिए। दिस इज वेरी नाइस। तो हमने एक भक्त को शायद मना किया था कि आप नहीं मकान लो, लेकिन हम अपनी बात को चेंज कर रहे हैं। अगर मकान दिलवाया जाए तो ले लीजिएगा। खाने पीने की व्यवस्था तो यह राधा रानी फ्री कर ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक अमेजिंग बात है, हम एक अभी वक्त तो यहाँ पे है नहीं, 28 लाख का फ्लैट लिए फिर बेच के चले गए, रह नहीं पाए। इट्स नॉट सिंपली बाय मनी दैट यू कैन स्टे हियर। आपको याद है ना, भगवान विष्णु की इच्छा के बिना कोई एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है यहाँ पे। So think about it. अरे यहाँ दिख गई श्री वल्लभा माता जी, प्रभु जी के पांव छुए जाकर के तुरंत, कि उनकी वजह से ही वो आप यहाँ पे रह रहे। इतना कहते हैं हमारे प्रभु जी ये नहीं कर रहे, हमारे वो नहीं कर रहे, चाय पीते हैं। अरे कुछ भी करते हो, इसमें लिखा है कि चाय पीने वाला को चतुर्भुज नहीं मिलेगा। शर्म नहीं आती है आपको? हम आपको सुबह डांटने वाले थे, लेकिन आप भी दिखाई पड़ी। तो प्रभु जी को बोलिएगा, श्लोक दिखाइएगा कि देखिए आपकी इतनी बड़ी कृपा आप कर रहे हो, आपकी कृपा वैसे हम धाम में रह पा रहे हैं। कुछ नहीं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, इसलिए क्योंकि हम इस पर डांट खा चुके हैं। आश्रम में इंचार्ज थे अनफॉर्चुनेटली और भक्त लोग फॉर्चुनेटली कुछ लोग साधना नहीं करते हैं, तो हमें डांटना पड़ रहा था। अब उठ करना पड़ता है। अभी तो नहीं बोलते, लेकिन उठो यार, उठो करो यार, भी नहीं उठो 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 बोलते। तो हम कहे एक दिन महाराज बड़े परेशान हो गए, महाराज से पूछे, गुरु पूजा खत्म ही हो गई थी। हमने कहा महाराज कुछ लोग जो भक्त आते हैं कहते हैं हम साधना करेंगे, साधना नहीं करते, फिर हमको डांटना पड़ता है। तो फिर महाराज हमको डांट लगाए। अब तू धाम में रहने वाले को भी डांट लगाएगा? तो पहले तो हमें समझ में नहीं, ओ ओके ओके ओके, हाँ तो धाम में रह रहा है तो 24 घंटे की भक्ति हुई कि नहीं? अब मैं कई बार उसको समझाया, आप लोगों को अभी संशय होगा। बस देखो आप तो क्या कोई जाएगा जापान में, क्या हिरोशिमा नागासाकी, वहां बम फोड़ दिया गया, तो वहां पे रेडियो एक्टिविटी कई साल तक विद्यमान थी। अब रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसका प्रभाव दिखा कि नहीं? तो अब कोई वहां है तो होने मात्र से रेडियो एक्टिविटी उसको प्रभावित करेगी, है कि नहीं? कुछ करना नहीं पड़ता है। ये आपने सुना होगा एक्सरे चैम्बर में बोलते हैं ना, वो जहाँ एक्सरे होता है कि यहाँ पे गर्भवती स्त्रियां ना आए, बच्चे को हानि पहुंच सकती, तो वह कुछ दिक्कत थोड़ी ना है। आप में से लोगों का अनुभव होगा कि आप ऐसे बोलते हैं ऐसे खड़े हो जाओ, फिर आप सोचते हैं कि कुछ होगा, कहते हैं हम हट जाओ। आपको है अनुभव एक्सरे कराने का? वो कब एक्सरे पार हो गई मालूम नहीं चलता, लेकिन वो तो उसने अपना सब दिखा देता है, जो भी आपका अंदर का सिस्टम है। यानी कि आपके अनुभव से फर्क नहीं पड़ता है, अनुभव से फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र की दृष्टि एकदम सही है, एकदम सही है। दिस इज वेरी वेरी नाइस। इसीलिए आप लोग अब याद दिला रहा हूँ, आपको याद है ना कि कीड़ा भी मरता है यहाँ पे वैकुंठ वृंदावन में, तो वैकुंठ की प्राप्ति करता है। थिंक अबाउट इट। मरे तो बहुत बार हैं, थिंक अबाउट इट। एक भक्त शायद दिल्ली के पास आने वाले हैं, सो नवंबर में मोस्ट प्रॉब्ली, सो यू आर वेरी क्लोज। एक हाँ, देवी शक्ति माता जी बड़ा अच्छा बता रही थी, कह रही थी आप लोग दिल्ली को धाम नहीं मानते हो, लेकिन भगवान तो खूब रहे ना हस्तिनापुर में।
मीन डू नॉट अपीयर एज धाम, लेकिन वहाँ भी भगवान रहे हैं, लेकिन धाम तो धाम है, वृंदावन धाम, वृंदावन है द्वारका। आप द्वारका गए हो? मैं द्वारका नहीं गया कभी, पूरी गया हूँ लेकिन द्वारका नहीं गया। सो टेक आउट योर टाइम, कहीं और जाने की बजाय, आप श्रुति माता जी को बोलिएगा कहीं और जाने की बजाय धाम में आना चाहिए, शुड कम। अगर छुट्टी ही मनानी तो यहाँ मनाइए, बेस्ट वे। कुछ पूछ रहे हैं वक्त, जैसे प्रभु जी कार्तिक आदि फेस्टिवल में बीच बीच में आए तो वो ठीक है, तो क्या बोलूंगा गलत है? वो गलत है। जितना संपर्क मिल जाए अच्छा है। हम चाह रहे हैं कि जो लोग नहीं रह रहे ना उनको कम से कम ललचवा दें। ललचाएंगे तब भी आएंगे, आप लोग ललचाएंगे तब भी आएंगे। तो स्पष्ट श्लोक, संवत्सरम वा षड्मासान, संवत्सर मतलब एक साल, षड्मासा मतलब 6 महीने, मासम मतलब स्पष्ट 1 महीना, या मासार्धम एव वा, या 15 दिन भी। द्वारका वासिनः सर्वे नरा नार्यश्च चतुर्भुजा, जो द्वारका में वास करने वाले सभी के सभी नर या नारी चतुर्भुज हो जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया अंग है भक्ति का और बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ कह रहे हैं, देखिए एक बात, आदि पदे न पुरुषोत्तम वासश्च, जो यहाँ पे द्वारकादि शब्द था तो इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस द्वारका में लाभ है। भगवान के किसी भी धाम में आप रह रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए पुरुषोत्तम वास अर्थात जगन्नाथपुरी में वास की महिमा को यहाँ पे कह रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद 10 योजनम। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद 10 योजनम। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद 10 योजनम। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यम समन्ताद 10 योजनम। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यं समन्ताद 10 योजनम्। अहो क्षेत्रस्य महात्म्यं समन्ताद 10 योजनम्। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। दिविष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वानेव चतुर्भुजान्। हमको याद है, अब तुम नाम ले सकते हैं, नाम का जशुमती, जानकी इसको हम जानते हैं। तो वो आई थी, आप और जानकी आए थे ना, तो जब जा रही थी 15 दिन के बाद, मम्मी क्या बोल रही थी, थोड़ा और रह लूँ मम्मी, कहती नहीं नहीं बेटा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अब वही माँ जो कह रही थी वापस आ जाओ, दिल्ली वापस आ जाओ, वही माँ उन जानकी माता जी को यहीं पर कन्यादान करके गई हैं। 1 साल, कितना 1 साल तो हो गया शादी को, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। हाँ, मम्मी पापा आते रहते हैं यहाँ पे, वो तो ठीक है, लेकिन पॉइंट है कि मुझे अच्छे से याद है, खूब फूट फूट के रो रही थी कि हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, जाने का मन नहीं। अरे तो नहीं कर रहा है तो रह जाओ, हमेशा के लिए रह जाओ। सो इफ द डिजायर इज स्ट्रांग, कृष्णा विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स। डिजायर हैज टू बी देयर। आप आना चाहते हैं तो क्या भगवान आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं? क्यों भाई? करना में प्रभु भी की ऑलमोस्ट सेटिंग हो गई थी, ये करनाल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, साउथ इंडिया, इधर हरियाणा में कहीं इनकी व्यवस्था हो रही थी। एंड आउट ऑफ द ब्लू इनकी, हमको आई विल अप्रिशिएट, उन्होंने कहा था कि हम यहीं रहेंगे और चाहे इनको डिब्बे बनाने पड़े। कुछ डिब्बे बना के देखी थे कि कितने डिब्बे बनाने का प्लान था आपका एक दिन में? कि 200 रुपये 300 रुपये कमा लेंगे और किसी तरह किराया निकाल लेंगे, खाना तो फ्री मिल ही जाए कहीं पे। उस और डिब्बे बनाए भी, राधा रानी करे डिब्बे क्यों बनाओगे, रहो आराम से रहो, खाना पीना फ्री रहा, सब कुछ, डिब्बे तो नहीं बनाना पड़ रहा है ना। राधा रानी की व्यवस्था है। कल्याण प्रभु को अभी भी डाउट है कैसे रहेंगे आप। चलो देखते हैं आपकी क्या व्यवस्था मान करते हैं, हम थोड़ा ना किसी कुछ कर सकते हैं, भगवान करते हैं। कृष्णा, एक सूत्र बता रहा हूँ आप लोग को जो महाराज ने बताया था, वाइल यू आर हियर इफ़ यू सर्व द रेसिडेंट्स हियर, जो यहाँ के नागरिक हैं उनकी सेवा करेंगे, चाहे वो मतलब साधक हो, चाहे चींटी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे बंदर हो, उनकी सेवा करेंगे तो राधा रानी फिर आपको यहाँ रख लेंगी। और उसके विपरीत भी महाराज बताए कि अगर यहाँ के जो लोग रह रहे हैं
उनका अपराध करेंगे तो किसी बहाने से वो बाहर कर देंगे। व्यक्ति को लगेगा कि हाँ रे धाम में क्या रखा है, यहाँ तो केवल चतुर्भुज रूप ऐसा कुछ, सम इल्यूजन विल कम इन द माइंड एंड देन पर्सन हैज टू गो। और ये महाराज के शब्द में रिपीट कर रहा हूँ। सो व्हाइल वी आर हियर सर्व द डिवोटीज, तो आपका जो स्टेटमेंट, जो स्टे है वो बढ़ता चला जाएगा। और एक और सूत्र भी है कि जो यहाँ पे रह रहे हैं उनसे जिनका संबंध है उनको भी यहाँ पर धाम में वास मिलता चला जाता है। ये भी सुना था आपने, तत्संबंध संबंधिनः, ये शब्द था। ये वृंदावनमा वसंती, ऐसे करके श्लोक था। जिनका संबंध होता है, वृंदावन में रह रहे हैं, उनसे संबंध होने से भी व्यक्ति को यहाँ पे स्थान मिल जाता है। फिजिकली की बात कर रहा हूँ, फिजिकली रहने की बात। चलिए श्लोक पे देख लेते हैं, श्लोक को देखते हैं। आदि पद से, यानी पिछले श्लोक में जो श्लोक रहे, श्लोक की पहले जो कारिका थी द्वारकादि निवास है, तो आदि पद से पुरुषोत्तम वास को जानना चाहिए। ब्रह्म पुराण में उक्त है, अहो क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य कैसा है। क्यों भाई, इसके 10 योजन स्थान में रहने वाले समस्त प्राणियों को देवगण चतुर्भुज रूप में देखते हैं। भाई देवगण क्यों कहा, मनुष्यगण नहीं देखते हैं। अब ऐसा हमने और भी जगह सुना है कि जगन्नाथपुरी में कोई वहाँ का व्यक्ति है, वो मछली खा रहा है ऐसे मुंह में डाल के, तो उसके पेट में जाकर के या गले के नीचे जाकर के वो हविष्य अन्न बन जाता है। हविष्य होता है जो यज्ञ का भाग होता है, उसको हविष्य कहते हैं। अब ये तो डाइजेस्ट नहीं होता ना इसलिए, लेकिन इस पे मुझे जो याद आ रहा है, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की टीका है कि भक्त लोग हविष्य नहीं खाते हैं, भक्त लोग भगवान का प्रसाद खाते हैं, इसलिए पूरी जाके मछली नहीं खानी है, समझे। वहाँ आप बस इतना है कि आपको अपराध नहीं करना है। वहाँ ऐसा हो सकता है कि कोई ब्राह्मण जाति का भी हो और मछली खाता हुआ आपको दिख जाए, लेकिन वो आपका और मेरा इल्यूजन, वो हविष्य ही खा रहा है। अब लोग शायद फिर अब तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया, इज इट नॉट, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए जो मेरी समझावट है वो ये है कि भगवान अपने धाम की महिमा को बाह्य लोगों से छुपाने के लिए ऐसी माया प्रस्तुत कर देते हैं। नहीं तो फिर अब ये श्लोक किसने लिखा है, ये तो हमको नहीं पता किसने लिखा है, शास्त्र का है, लेकिन ये संकलित किसने किया है। सब लोग बोलिए जल्दी से, रूप गोस्वामी। और ये कौन है, भगवान के पार्षद हैं, इनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता, इनसे तो भगवान का हृदय भी छुपा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इसी पुरी में कुछ लिखते, कुछ गाते थे, तुम वही लड़के हो मैं वही लड़की हूँ, और हर साल गाएं जगन्नाथपुरी में। बताइए कोई अगर भी यहाँ पे रथ यात्रा हो, कोई गाना शुरू कर दे तुम वही लड़के हो मैं वही लड़की हूँ, तो उसका माइक सबसे पहले छीन लिया जाएगा, ये क्या बोल रहा है। और गाएं, अब महाप्रभु गा रहे तो कौन रोकेगा बताइए। महाप्रभु गा रहे तुम वही लड़के मैं वही लड़की बन्ना बन्नी गा रहे अब एक साल रूप गोस्वामी थे तो उसको वो संस्कृत में करते कि आप वही कृष्ण हैं मैं वही राधा हूं, लेकिन मतलब सब उसका जो एग्जैक्ट अर्थ था। तो अब महाप्रभु आके उनको चपत लगाए। एक्चुअली वो रूप गोस्वामी जी उसको लिख करके अपनी झोपड़ी के जो समझते ना छप्पर में हल्का स्पेस होता वहां घुसा दिए, स्नान करने चले गए। तो महाप्रभु इस बीच में उसको पढ़े, और जब रूप गोस्वामी लौट के आया तो उनको हल्का चपत लगाए कि आप मेरे हृदय की बात कैसे जान गए। मैं बस उस व्यक्ति की महिमा बता रहा हूँ कि ये व्यक्ति भगवान के मन में क्या चल रहा है वो समझ लिए। वो इस श्लोक को लिख रहे हैं तो ये अंट संट श्लोक हो ही नहीं सकता है। ऐसे हमें श्रद्धा डेवलप करनी कि हमारी आंखें तो देख ही नहीं सकती, कुछ देख ही नहीं सकती। इसी को शास्त्र चक्षु कहते हैं। ये कुछ अतिशयोक्ति नहीं है। चपत, हे भगवान, इनको चपाती से कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। अरे चपत मतलब होता है ऐसे हल्का सा प्रेम से ऐसे मारना। अब सब कुछ करना पड़ता है लोग सिखाने के लिए। चपत भी नहीं पता आपको, क्या विदेश से पैदा हुई हैं आप कुछ पता ही नहीं, हिंदी भी नहीं पता। तो अब पॉइंट क्या है कि आपको मुझको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन देवताओं की ऐसी दिव्य दृष्टि है कि वो सबको चतुर्भुज देख रहे हैं। और ये तो छोड़िए, ये और मजेदार है। अब यही जगन्नाथपुरी की कोई किसी के पास वो ग्रंथ हो तो मजा आ जाए। जगन्नाथपुरी की महिमा करके है, और वो प्रामाणिक ग्रंथ है, पूरी महिमा ऐसा कुछ है। उसमें लिखा है कि गधे भी चतुर्भुज रूप में दिखते हैं भाई आप कहेंगे तो गधे को तो 4 हाथ पांव होते हैं, उसमें कौन सी बात है। ना ना ना, वो नहीं, उस रूप में नहीं, विष्णु दूत के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और आश्चर्य न करना, जब बृहत भागवतामृत आप लोग पढ़ेंगे
तो वहां लिखा है कि वैकुंठ में जो वैकुंठ के पार्षद हैं अपनी इच्छा से, कोई चींटी बना हुआ है, कोई कुछ बना है, कोई कुछ भी बन सकता है, दे कैन टेक एनी फॉर्म। कल्याण प्रभु लग रहा है विश्वास नहीं कर पा रहे, गधा। अब बड़े चुप हो रहे, बड़े शांत से लग रहे हैं। गधा और चतुर्भुज रूप, हम मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा। यहां तक मुझे लग रहा है तो चेतन भागवत के किसी तात्पर्य में पढ़ा हूं। वृंदावन में जो शराब पीता है क्या वो भी हवी है? हवी, हम उसमें कुछ नहीं कह सकते, हम नहीं पीते हमको नहीं पता, हम चरणामृत पीते, हमको नहीं पता। मथुरा मातम में पढ़ा था शराब पीने वाला, नहीं मथुरा मातम में लिखा था गधा चतुर्भुज रूप में था, मे बी। हाँ, अहो क्षेत्रस्य, ओह इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्म्य, महात्म्य कैसा, मतलब अचिंत है। क्यों भाई? यत्र, जहां, जिस क्षेत्र में समन्तात 10 योजनम, चारों ओर 10 योजन स्थान में रहने वाले, मतलब एक सर्किल बना लीजिए तो 80 माइल्स का सर्किल बन जाएगा सा, जैसे 84 कोस बोलते हैं ना यहाँ पे। तो 10 योजन कैसे हुआ? एक योजन में 8 माइल, तो 10 योजन में 80 माइल, तो 80 मील के क्षेत्र में आप रह लेंगे। इस 84 कोस में आप होडल तक पहुंच जाओगे, वहां पे शेष शाही है, आई एम नॉट रॉन्ग, वो लास्ट लिमिट है ना, उसके बाद ब्रज नहीं होता, ऐसा बोल रहा है। सर्वान एवं चतुर्भुजान पश्यन्ति, समस्त प्राणियों को दिविष्टा, सॉरी क्षमा कीजिएगा, दिविष्टा देवगण चतुर्भुजान पश्यन्ति, चतुर्भुज रूप में देखते हैं। यानी कि मतलब बात यह है कि जो वहां पे रह रहे हैं उनको सारूप्य मुक्ति, वैष्णव मुक्ति ऑलरेडी प्राप्त हो गई है, ये बात है। देखिए ऑब्वियसली इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे आके गलत आचरण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो कुछ गलत कर रहे हैं उन पे शांत रहना चाहिए, ये हो सकता है बेटर ऑप्शन। जो गलत आचरण कर रहे हैं उसका अनुकरण नहीं करना है हम लोग को, वो हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन ये सब प्रसिद्ध बात है, 5वें स्कंद में प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं कि जो बंदर है वह भी अब अगले जन्म में, मतलब मरेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा। बंदर, सुअर, कुत्ता जो भी मर रहे हैं वो पिछले जन्म में संत रह चुके हैं, क्षमा कीजिएगा साधु थे, लेकिन कुछ पतन हो गया, कुछ गलत कार्य कर दिए, तो राधा रानी जाने नहीं देती हैं, बस थोड़े समय के लिए पनिशमेंट दे करके फिर मुक्त करते हैं। एक भक्तों को पूछा, प्रभु जी हमने सुना है कि धाम में रह के अपराध करने से पशु योनि प्राप्त होती है। तो हमने कहा आपने आगे ये नहीं सुना कि कहाँ प्राप्त होती है? पशु योनि मिलती है तो भी धाम में ही मिलती है ना। तो बंदर क्या यहाँ चिरंजीवी है वो लंबा जिए जा रहा है, जिए जा रहा है वो कल्प तक। बंदर की आयु कितनी होगी? 10 साल, 15 साल। तो अगर मान लो ये भी मान लिया जाए तो 15 साल अगर गड़बड़ कर, मतलब पुस्तक भोग लिया तो भी फ्रूटी तो खाने को मिलेगी ना बंदर तो फ्रूटी खाता है यहाँ पे, और उसके बाद भगवत प्राप्ति कर लेगा, क्या कठिनाई है? क्योंकि उस योनि में तो हम अपराध नहीं कर सकते। बंदर आपकी फ्रूटी छीनता है, आप भक्त हो, माला लेके चल रहे हो, आपकी फ्रूटी नहीं, चश्मा छीन लेता है तो उसका अपराध नहीं लगता है और बल्कि अपराध तो हमारा है कि तो खाने के लिए नहीं दे रहे हैं उसे कुछ। खाना खा लेगा तब ना छीनता है, तब नहीं छीनता है। खाने को नहीं मिल रहा है तो क्या कर सकते हैं? अपना हक का ले रहा है ना भाई है ना। तो बात यही है, धाम में आइए तो बस धाम की महिमा का स्मरण करते हुए, और देखिए नहीं सुनने से क्या होता है आपको बताऊं मैं और कल्याण प्रभु, इज इट नॉट बोथ ऑफ, हाँ। तो हम लोग जा रहे थे बस से, तो पूछा कहाँ से बैठे आप लोग? वृंदावन से। अच्छा वहीं जहाँ का पानी खारा है हमने कहा वाह भाई बड़ी महिमा आपने सुन ली, पर यही जानते हैं, बड़ा घृणास्पद भाव से बोला जब वहीं जहाँ का पानी बड़ा खारा है, क्योंकि नाम की शास्त्र की से सुना नहीं महिमा, तो इसलिए उनको खारा पानी ही दिखा, बस और कुछ नहीं। मैं क्या बोलता वहां पे, हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकता था, ठीक है। या कुछ व्यक्ति कहते हैं यहाँ तो बड़ी गंदगी है, इत्यादि इत्यादि। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, हमारे भाव है कि जो भक्त वृंदावन की बाह्य गंदगी को नहीं देखता है, यही स्मरण रखता है कि ये तो भगवान का नित्य धाम है, तो धाम भी तो ऐसे भक्त को उसकी गंदगी को छोड़कर ऐसे आश्रय देगा। कुछ समझे मैं क्या कह रहा हूं? I mean, this is my feelings what I'm expressing. I will not say this is शास्त्रिक, but this is my feelings. आपको गंदगी दिखाई पड़ती है वृंदावन में कि नहीं दिखाई पड़ती है? दिखाई पड़ती है, कचरा वचरा रहता है, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है?
कुछ लोग हैं ऐसे जो आते देखने बड़ा गंदा है, इसीलिए भगवान ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ताकि जो भौतिकतावादी लोग हैं वो यहाँ पे आके ना रहे। जिनकी शास्त्रीय श्रद्धा है गुरु साधु के द्वारा, वही आकर के धाम में रहे। अगर भगवान अपना धाम का असली स्वरूप दिखा दें, तब तो फिर जितने गेस्ट हाउस बने उसके और डबल ट्रिपल और जितना बन जाएंगे, है कि नहीं। देखिए, अब हम आपको बोल रहे हैं, हमको संकोच हो रहा है, लेकिन मंदिर में हम पता नहीं कि उस क्लास में थे क्यों, एक व्यक्ति आके बोला कि वृंदावन इज नॉट सूटेबल फॉर भक्ति नाउ। और इतना ज्यादा उस पर विरोध हुआ क्लास में ही उनका एकदम मर्डर कर दिया गया उनकी क्लास का। और मेरे को तो उससे बहुत गुस्सा आया था। प्लस उनसे पूछ लिया जाए कि आप किस शास्त्र के आधार पर आप बोल रहे हो। भाई ऐसे मतलब अब ये तो होगा कि भाई नाम जो है वो काम नहीं करता, ये ना बोल रहे हैं आप, नाम जो है वो काम नहीं करता है, तो आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। हमेशा कुछ नया नहीं बोलना चाहिए, कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। इसका मैं तो खाली आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे बोल देता तो कितना बुरा लगता आपको। भाई कथा ऐसी बोलनी चाहिए जो भगवान को अच्छी लगती है। भगवान के ही मंदिर में बैठ के ऐसा बोल रहे हो, बड़ा उसके बाद उनको बैन लग गया था बहुत दिन समय तक कि क्लास नहीं दे सकते। सही बात है, ऐसे लोगों को क्लास नहीं देना चाहिए। धाम में बैठ के पानी में रह के मगरमच्छ से बैर धाम में रह के दाम को गाली दे के जा रहे हैं। जस्ट बिकॉज बिल्डिंग बन गई है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब मैं जहां बैठा हूं वहां भी तो लीला स्थली है ना भाई, इज इट नॉट। हर जगह भगवान की लीला स्थली है। जहां हमारा गौ घाट में गौशाला थी, वहां पे भगवान अपने गायों को पानी पिलाने आते थे। सो वन शुड नेवर थिंक लाइक दिस। इस प्रकार का अपराध करने से बहुत नुकसान हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको और दूंगा, बहुत मजेदार है ये। आप लोग एयरपोर्ट जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे एक वो होता है, एस्केलेटर बोलते हैं उसको। कुछ नहीं करना होता है, बस बैठ जाइए। स्पेशली भारत का जो एयरपोर्ट है यहाँ पे बहुत लंबा है, बहुत लंबा चलना पड़ता है। तो बेचारे कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं और लोग मान लो लेट भी हो जाते हो, तो उसके लिए एस्केलेटर लगा देते हैं। तो आप बस खड़े हैं तो आगे बढ़ाएगा आपको। या फिर आपने मेट्रो में तो देखा ही होगा, उस बस सीढ़ी चलने, स्वचालित सीढ़ी। तो अब बस आप खड़े हो जाइए तो अपने आप ऊपर उठाएगा। उसमें दौड़ने लग जाए तो कहना ही क्या। इसीलिए जो यहाँ पर आकर रहकर भक्ति कर रहा है उसको बहुत लाभ होता है। हरे कृष्णा कितना बार बोला? 1000 गुना। हरे कृष्णा, समझ में आ गया? ठीक है ना राधिका प्रभु जी। तो बनारस कम कीजिए आप, कम। बनारस ज्यादा जाने का नहीं, नुकसान हो रहा है। एक दिन में 1000 गुना नुकसान हो जा रहा है। बहुत कम जाइए, फिर जो 2 हाथ में धीरे धीरे निकलेंगे। तो ये बात, हम तो भाई देखिए, हमारी तो इच्छा होती है, हमारे पास पैसे होते तो सबके लिए बना देते, आओ जाओ रह जाओ। संकल्प करने में क्या जाता है, संकल्प का तो फायदा मिल ही जाता है। बट अभी इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, खुद का ही नहीं है हमारे पास घर। लेकिन वी शुड स्टे लाइक दिस, वी शुड स्टे। या फिर किसी की व्यवस्था कर देनी चाहिए रहने की। अब समय हो गया 10 मिनट में, तुम और क्या पढ़ाएंगे। गंगा जी के बारे में वो कल पढ़ा देंगे, आज पढ़ा दें। समय आप लोग भागना चाहते हैं कि बहुत लंबा है वो, तो अपने आप एक टॉपिक हो जाएगा। किसी को कुछ पूछना हो तो हम उत्तर ले सकते हैं। हाँ, वाह वाह वाह। देखिए एक पंडित जी बोल रहे हैं आए हैं तो अपनी कथा बता रहे, कह रहे जो 15 दिन रह गया, नाम तो बोला रूपानुगोप्रो कह रहे हैं कि 15 दिन रह गया तो उसका तो कोटा पूरा, अब रहे भौतिक जगत में आराम से, क्या दिक्कत है। ये भी आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन आते जाते रहे। हाँ, वो भी अच्छी बात है। देखिए अच्छी बात है। देखिए प्रभुपाद इस बात को कहते हैं एक तात्पर्य में कि कुछ भक्तों ने व्रत लिया है कि धाम के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर प्रीचिंग करने के लिए व्यक्ति बाहर जा रहा है तो वह धाम से दूर नहीं, क्योंकि धाम की महिमा को बताने के लिए ही जा रहा है। लेकिन अब इसलिए मैं जाता नहीं, क्योंकि यहीं से बैठे बैठे सुनाई पड़ रहा है आपको, सुरनी माता जी वहाँ उधर धनबाद में सुनाई पड़ रहा है ना आपको। देखो कितनी मेरी स्ट्रांग आवाज़ हो गई है। लखनऊ, बेंगलोर, कहीं पे, कोरिया तक में, एक माता जी कोरिया से मांगी, यहीं से बोल रहे, कोरिया तक आवाज़ आ रही है। पता नहीं ज्वाइन की नहीं जा रही, ज्वाइन की हमको नहीं पता। तो जब यहीं से सबको आवाज़ सुनाई पड़ रही है तो जाने की क्या जरूरत है। तो आई एम ऑन दैट पार्ट, लेजी एंड इंटेलिजेंट ऑन दैट पार्ट, यहीं पड़े रहो, यहीं सबको सुनाते रहो। बट अगर आपकी छुट्टी हो कभी तो आइए, बड़ा अच्छा समय में क्लास हो रहा है, क्योंकि कार्तिक बस 9 तारीख को शुरू होने वाला है, इज इट नॉट? 8 तारीख, सॉरी। तो आना चाहिए और सेवा करना चाहिए।
सेवन करना चाहिए, सेवा भी कर सकें अच्छी बात है, सेवन भी करना चाहिए, ये बात है। और तो मुझे कुछ इस पर बोलना नहीं है। कोई प्रश्न किसी भक्त का हो तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न है? आपका चश्मा पूरा लग रहा है, क्या बंदर आपका चश्मा नहीं लेकर जाता? मेरा तो नया चश्मा लेके, ये क्या ये प्रश्न है? ये कोई प्रश्न है? अगर मेरा चश्मा पूरा लग रहा था तो कोई जलन हो रही है? क्या? कोई बात नहीं। हम ये देखिए, आप लोग ऐसे गलत प्रश्न करते रहिए, क्योंकि मुझे अभी सीखना है कि गलत प्रश्न पे गुस्सा नहीं कैसे होना है। तो आई एम ट्राइंग टू लर्न दिस कि हाउ टू नॉट बिकम एंग्री ऑन स्टूपिड, नॉट इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। सो कीप ऑन आस्किंग। 3 हर क्लास में 3 पूछ लीजिएगा, ताकि मेरा अभ्यास बन जाए, गुस्सा कैसे ना हो। ये बात है। देखिए, अतिक्रमण तो हम लोगों ने किया है। ये सब स्थान जो है सब उन्हीं का स्थान है, जंगल था। ये तो हमने देखा है अपनी आंखों से। 2008 में भी ये सब नहीं था, जहाँ पे है ना, कुछ भी नहीं। हमको बता रहे थे इस जगह इतना जंगल था कि लोग आने में डरते थे। अभी भी मथुरा जाते हैं तो रास्ते में जंगल पड़ता है ना, वहाँ कौन मकान बन रहा है? वहाँ नहीं बन रहा है। अब सब उसका जगह घेर लिए, और अपने घर में आते हैं खाने के लिए तो कहते भाग यहाँ से। तो ये तो दिक्कत है ना, हम लोग उनका स्थान छेक लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ और पूछ रहे हैं? जैसे प्रभु जी कार्तिक आदि फेस्टिवल में बीच बीच में आए, तो ये तो नहीं, ये तो पहला वाला प्रश्न था। और कुछ कह रहे हैं? एवरी टाइम आई कम कुड स्टे ओनली फॉर अ वीक प्रभु जी, हाउ टू गेट सेवा इन धाम। चलिए, अब हम आपको एक बात बोलने वाले तब छूट गई थी। देखिए, महाराज ने ये भी समझाया था कि धाम का स्वरूप लिमिटेड नहीं है। तो धाम का सेवन आप अपने स्थान से भी कर सकते हैं, प्रार्थना करके धाम को। एंड दूसरे, और आजकल महाराज बहुत सिंपल सिस्टम बता रहे थे कि कोई व्यक्ति रह रहा है यहाँ पे, मान लीजिए बीमार है या उसके भोजन की कोई व्यवस्था करनी है, तो उधर भी व्यवस्था कर देंगे, तो वहाँ भी आपकी धाम सेवा हो जाती है। और उस सेवा के द्वारा भी व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है और वो धाम में रहता है। हम नाम ले रहे हैं क्योंकि हम गुणगान करना चाहते हैं। कर्णामृत प्रभु ने कितनों की सेवा करी है, उसका हिसाब नहीं है। बहुत बार इनके पकौड़े, मुझे जब मेरा 0 ऑयल चल रहा था, ऑयल बहुत बंद, का यार क्या यार, इतना याद आता था कि कम से कम उस टाइम ऑयल बंद नहीं था, तो प्रभु ने खूब पकौड़े खिलाए। वो क्या खिलाते थे? साउथ इंडियन वड़ा, यस यस वड़ा, आहा वड़ा वड़ा। और एंड एट सम पॉइंट यू सी इवन गृहस्थ डिवोटीज वर कमिंग टू टेम्पल टू टेक प्रसादम। ये हमने आंखों से देखा है। वेरी वेरी नाइस। तो कुछ कठिनाई तो जीवन में इनकी आई, लेकिन आ गए ना वापस। And he always had that attitude of serving devotees. Always. I mean, I wanted to glorify. उस वक्त भी मैंने बोला था क्लासेस में, हमको बहुत पसंद आता था। हमेशा इनका सेवा की भावना थी। कुछ अच्छा नहीं बना तो फिर और अच्छा बनाएंगे, और अच्छा बनाएंगे। तो वो सेवा राधा रानी कैसी हो सकती? सबके जीवन में उतार चढ़ाव आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सिद्धांत हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिसने वैष्णवों की सेवा करी, जो यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं जैसे भी, वो नहीं जा सकता। और ये मूड बनाए के रखना चाहिए कि यहाँ पे आ रहे हैं तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए। कुछ बोल रहे? फूकने के लिए? प्रभु जी, ये हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्णोपाध्याय प्रभु जी बता रहे थे कृष्ण कर्णामृत प्रभु के बारे में कि जीएलए में एक बार बहुत हम पढ़ रहे थे, तो हमको प्रसाद खाने की इच्छा की, तो हमारे पास पैसा नहीं था। संजोग से प्रभु जी ऑफर किए तो कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। उन्होंने कहा खाइए खाइए। कह रहे थे कि जब ये बाद में याद किए तो मेरा मन भावुक हो गया। उस प्रसाद की वजह से ही मैंने इनको याद किया। हम बता रहे हैं, बहुत भक्तों को सेवा की भावना आपकी बनी रहेगी ना। एक आपको बता रहा हूँ वैष्णव सेवा पे बड़ी मजेदार। एक रामानुजाचार्य जी के शिक्षा गुरु थे, उनका नाम था क्या, गोष्ठीपूर्ण था ना 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 ना, भक्त थे वो, नीचे जाती थे, क्या नाम था, कांचीपूर्ण, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कांचीपूर्ण वरदराज जी से सीधे बात करते थे, डायरेक्ट भगवान से बात करते थे। तो एक बार वो भगवान से पूछे कि मैं वैकुंठ जाऊंगा कि नहीं? कहते नहीं। जो सीधे भगवान से बात कर रहा है कि नहीं, तो एकदम चौंक गए। क्यों? कहते हैं क्योंकि तुम वैष्णवों की सेवा नहीं करते हो, मेरी सेवा करते हो बस। तो तुरंत अपनी सेवा छोड़ करके भागे वैष्णव की सेवा करने के लिए, बिकॉज डिवोटीज आर सो डियर टू कृष्णा। सो यू सी व्हाट अ डिवोटी नीड्स, एंड इफ इट इज जेन्युइन, अगर आपका सामर्थ्य है तो उनकी सहायता कीजिए। अगर सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो वहां मत रोकिए अपने आप को, आप वहां मत रोकिए, एंड यू विल बी वेरी मच बेनिफिटेड। हम अगला वाला श्लोक मारा आप लोग बोलेंगे तो हम शाम को पढ़ा देंगे, गंगा जी के ऊपर है।
बहुत अच्छा श्लोक है, तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन उसको फिर प्रथम स्कंद का है, बहुत अच्छा, उसको हम शाम को पढ़ाएंगे। हमारा आगे मन नहीं कर रहा जाने का, बहुत अच्छा है। तो हो सके तो इसीलिए हम कल्याण प्रभु को बोलते रहते हैं कि किसी को किराए का रूम चाहिए होता है तो आप कल्याण प्रभु को संपर्क कर लो, वो अरेंज कर देंगे। एंड ही अरेंज इट ऑल्सो वेरी नाइसली। ये जानबूझ के हम कहते हैं ताकि इनका भी व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे कुछ ना कुछ। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्री भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।